तुलसीदास जैसे ही अपने नेत्र खोलकर देखते हैं, उन्हें हनुमान जी अपने सम्मुख नजर आते हैं। वहीं हनुमान जी तुलसीदास से पूछते हैं, क्या हुआ तुलसी? आज भी आपको श्री राम के दर्शन नहीं हुए? तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के योग्य ही नहीं हूं प्रभु। जब तक कि मैं उनके दुलारे भक्त हनुमान की संपूर्ण कथा को जान नहीं जाता। अगर आपकी अपार भक्ति का 1% भाग भी मेरे अंदर समर्पित हो गया तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा और संभवतः तभी मैं आराध्य के दर्शन के योग्य बन पाऊंगा। क्योंकि सारा जग जानता है कि श्री राम के दर्शन को पाने का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही मार्ग है, और वो है स्वयं आप, रामेष्ट महाबली पराक्रमी हनुमान। वहीं हनुमान जी तुलसीदास की इस बात पर विनम्र मुस्कान के साथ कहते हैं, तुलसी, इस संपूर्ण संसार में भगवान राम के अनेकों भक्त हैं और उनमें से एक भक्त मैं भी हूं। प्रभु श्री राम बड़े दयालु और कृपालु हैं। उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आप तनिक धैर्य रखिए, वे आपको अवश्य दर्शन देंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर अंत में तुलसीदास को थोड़ा संबल मिला और वे हनुमान जी के चरणों की धूली लेकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है प्रभु, हम प्रभु श्री राम की तनिक और प्रतीक्षा कर लेंगे। परंतु प्रभु, कल की कथा जो शेष रह गई थी उसे आज संपूर्ण कीजिए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि वो कौन था, वो दुस्साहसी जिसे आपके जन्म को लेकर आपत्ति थी। इतना सुनते ही हनुमान जी मृदु मुस्कान के साथ मुस्कुराए और उन्होंने तुलसीदास को एक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे चलिए तुलसी, वहीं बैठकर शीतल छाया में हम आगे की कथा को शुरू करते हैं। और कुछ समय के उपरांत हनुमान जी पुनः कथा को कहना शुरू कर देते हैं। कठिन तप करने के पश्चात महारानी अंजनी को जो फल मिला उसे संतान रूप में अपने गर्भ में धारण कर महारानी अंजनी एवं उनके स्वामी महाराज केसरी अत्यंत खुश हैं। अब शीघ्रता से संतान के गर्भ से बाहर आकर अपने गोद में खिलाने की चाह है उन दोनों को। वहीं चारों ओर प्रकृति उनकी इस खुशी में झूम और नाच रही है। पशु पक्षी भी अपने प्रकार से उत्सव मना रहे हैं। परंतु एक विराट पवित्र प्रक्रिया से सभी खुश हों, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि महाराज केसरी और महारानी अंजनी की खुशी के विपरीत कोई ऐसा भी है जिसका इस पावन घटना से सबसे अत्यधिक अहित होने वाला है, और वो कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। महारानी अंजनी ने जैसे ही हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण किया, हनुमान अपनी विराट लीलाओं को महारानी अंजनी के गर्भ में ही दिखाने लगे। गर्भवती होते ही अंजनी की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गई। वे दिन भर फलाहार एवं स्वयं अपने हाथों से बने लड्डुओं का सेवन करने लगी, परंतु इसके बाद भी उनकी भूख कम नहीं हो रही है। वहीं स्वयं माता पार्वती भी इस लीला से चकित हैं और वे महादेव से उपहास करते हुए बोल पड़ी, प्रभु, आप अभी पैदा भी नहीं हुए और अपनी माता को तंग करने लगे। महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया, देवी, इतनी परम तृप्ति हमें इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं हुई। हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माता के हाथ से बने लड्डुओं का स्वाद अतुल्य है और ऐसा स्वाद हमें किसी और भोग में भी नहीं मिल सकता देवी। महादेव की इस बात को सुनकर माता पार्वती मुस्कुराने लगी। कुछ और माह बीत गए, तब हनुमान ने महारानी अंजनी के गर्भ में अपनी एक और लीला प्रारंभ कर दी। हनुमान के माता अंजनी के गर्भ में लात मारने की कंपन प्रक्रिया पूरी सृष्टि को डोलने पर विवश करने लगी, जिससे इंद्रलोक भी अछूता न रहा।
इस समय देवराज इंद्र जब अपने आसन पर विराजमान हैं, तभी उनका पूरा का पूरा इंद्रलोक डोल गया और वे धड़ाम से अपने राज सिंहासन से नीचे फर्श पर आ गिरे और साथ ही साथ उनका मुकुट भी दूर उछल गया। इस घटना के होते ही देवराज इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए और वे चिल्लाने लगे, अपने सेनापति और अपने सभी सैनिकों को पुकारने लगे। ये क्या था? क्या फिर से कोई अधर्मी राक्षस संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है? तभी इंद्रलोक में नारायण नारायण की प्रतिध्वनि गूंज उठी और अगले ही क्षण नारद मुनि वहां इंद्रलोक में प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने कहा, देवराज इंद्र प्रणाम, आपका ये भय उचित है। आगे देवराज इंद्र के रिक्त सिंहासन की ओर संकेत करते हुए नारद ने कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका राज सिंहासन संकट में है। नारायण नारायण। नारद के मुख से संकट की बात सुनकर देवराज इंद्र की भवें तन गई और वे नारद की ओर ध्यान से देखने लगे। वहीं नारद भी आगे कहते जा रहे हैं, देवराज, आपके इस संकट का कारण कोई और नहीं बल्कि अंजनी और केसरी की होने वाली संतान है। मैं ये बात स्वयं ज्ञात करके आ रहा हूं अभी कैलाश से। नारायण नारायण। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं, इससे पहले कि देर हो जाए आपको इस पर अवश्य कुछ विचार करना चाहिए। नारायण नारायण। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज इंद्र क्रोध की अग्नि में जलने लगे और उन्होंने क्रोधवश कहा, हमारे होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम उस शिशु को अंजनी के गर्भ में ही समाप्त कर देंगे, जिससे ना तो उस संतान का जन्म होगा और ना ही मेरे राज सिंहासन पर कोई कुदृष्टि डालेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज के इस क्रोध के कारण माता पार्वती भी विस्मित रह गईं। उन्होंने महादेव से कहा, ये क्या घोर अनर्थ होने जा रहा है स्वामी? नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा ना हो कि देवराज इंद्र जाने अनजाने कोई अनिष्ट कर बैठे। वहीं माता पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप चिंता ना करें। जो कुछ भी हो रहा है बिना नियति के ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। महादेव के इस बात पर देवी पार्वती ने आश्चर्य से कहा, इसका तात्पर्य ये भी आपकी ही कोई लीला है? महादेव ने माता पार्वती की बात सुनकर स्वीकृति में अपने नेत्रों को झुका लिया, जिसे समझकर माता पार्वती ने कहा, सच में स्वामी, आपको समझना अत्यंत कठिन है। माता पार्वती के इस बात पर महादेव मुस्कुराने लगे, जैसे कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वे पहले से ही जानते हों। किष्किंधा राज में वानर राज बाली इस समय अपनी किष्किंधा में बिना अनुमति के प्रवेश कर चुके राक्षसों का संहार करने में लगे हुए हैं। परंतु बाली से पार पाना इतना भी सरल नहीं है। उनकी शक्ति और बल के सम्मुख देवता तक सामने आने से कतराते हैं। एक तरह से इस समय महाराज बाली का उन राक्षसों के साथ द्वंद्व हो रहा है। अपने गदा के साथ वे समस्त राक्षसों को धूल चटा रहे हैं। एक राक्षस की गर्दन को मरोड़ते हुए बाली ने क्रोध से कहा, दुष्ट, कैसे दुस्साहस किया तुमने हमारे साम्राज्य में प्रवेश करने का? राक्षस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें क्षमा करें बाली, पुनः हम ये दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। बाली ने अपनी भारी गदा को उठाते हुए कहा, वो तो तुम तब करोगे ना जब तुम जीवित रहोगे। इतना कहते ही बाली ने उस राक्षस को अपनी गदा के भीषण प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया।